क वर्ग में जो पहला हमारा अक्षर है क, ठीक, उससे जो भी शब्द बनते हैं उसके हम पर्यायवाची शब्द के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कपड़ा। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चीर। आप लोग सुने होंगे ना, चीर हरण, यानी द्रौपदी का क्या हुआ था? चीर हरण हुआ था। चीर का मतलब कौन चीज? कपड़ा। चीर का मतलब कपड़ा का हरण हुआ था। उसको ना बसन, कौन चीज? बसन, पट, अंबर और वस्त्र। जैसे आप लोग सुनते होंगे श्वेतांबर, कौन चीज? श्वेतांबर का मतलब जैन धर्म के दो शाखा है, थोड़ा ये भी सीख लीजिए आप लोग। जैन धर्म के कितनी शाखा? दो। एक क्या है? श्वेतांबर, और दूसरा क्या बताइए, ना मालूम है? दूसरा है दिगंबर। देखिए, तो दोनों में क्या अंतर है? श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग हैं वह श्वेत कपड़ा, श्वेत का मतलब उजला, सफेद, क्या, तो सफेद कपड़ा धारण करता है। जो दिगंबर है वह समझिए कि कपड़ा धारण ही नहीं करता, वह नंगा रहता है। ठीक, तो दो जैन धर्म के दो शाखा आप याद रखेंगे। तो हम फिर लौटते हैं, कपड़ा को क्या क्या कह सकते हैं? चीर, वसन, पट, अंबर और वस्त्र कहते हैं। चलिए कमल, तो कमल कौन चीज? वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमल को हम क्या कहेंगे? नीरज। तो कोई अगर नीरज है तो वो समझिए कि किसके समान है? वो कमल के समान है। देखिए यहाँ पे एक नीरज है, ये भी किसके समान है? कमल के समान है। उसके अलावा पंकज, पंकज का अर्थ भी क्या होता है? कमल। जलज, जलज का अर्थ भी, और इसको हम सरोज भी कह सकते हैं। क्या? सरोज। राजीव भी कह सकते हैं, अरविंद भी कह सकते हैं। तो एक कमल को हम क्या क्या कह सकते हैं? नीरज, पंकज, जलज, सरोज, राजीव और अरविंद कह सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कामदेव, कौन चीज? कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या जाएगा? काम। आप लोग सुने होंगे ना कामदेव के बारे में कि सबसे सुंदर देवता थे। सबसे सुंदर देवता थे कौन? कामदेव, जिन्हें मदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोज भी कहा जाता है, मयन भी कहा जाता है और मकर ध्वज भी कहा जाता है। तो एक कामदेव को हम क्या क्या कह सकते हैं? काम, मदन, मनोज, मयन और मकर ध्वज। अब आइए कार्तिकेय। हे कार्तिकेय, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो कार्तिकेय का मतलब क्या होता है? कुमार। कौन चीज? कुमार। इसको आप सदानंद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उसके अलावा शरभाव, शरभाव, उसके अलावा स्कंद। ठीक, तो इसको आप कह सकते हैं। अब ये आप लोग देखते होंगे किरण, क्या बार बार आप लोग पढ़ते होंगे तो किरण शब्द आता होगा। तो किरण शब्द को और हम क्या कह सकते हैं? यानी किरण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आइए समझते हैं। रश्मि। किरण को हम क्या कह सकते हैं? रश्मि। आप लोग ये बताइए, रश्मि रथी, रश्मि रथी एक पुस्तक का नाम है, एक विद्या का नाम है, कृति का नाम है। यह किनकी कृति है? अभी आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, 10th नहीं 11th में पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर। कौन? तो आपसे अगर पूछा जाए कि रश्मि रथी किनकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। किनकी कृति है? चलिए, तो हम किरण को क्या कर सकते हैं? रश्मि। उसके अलावा मयूख, मरीचि, कौन सी कर सकते हैं? उसके अलावा अंशु, कौन चीज? अंशु। अंशु का मतलब क्या होता है? किरण। चलिए, उसके अलावा ज्योति। तो आप लोग सुने होगा ना कि हाँ, प्रेम की ज्योति जलाते चलो। उसके अलावा कौन चीज? प्रभा। प्रभा का मतलब क्या होता है? तो प्रभा निकल चुकी है, इसलिए आप भी क्या हो जाइए? जग जाइए। ना निकला। चलिए, कुबेर। कुबेर जिसे धन का देवता कहा गया, इस कुबेर को और हम क्या कह सकते हैं? आनंद। क्या कह सकते हैं? यक्षराज। कौन चीज? यक्षराज। उसके अलावा राजराज,
उसके अलावा धनाधिप, धनाधिप कौन चीज? चलिए बोलिए, कुबेर को क्या कहेंगे हम? राजराज और धनाधिप। फिर से क्या कहेंगे? यक्षराज, धनाधिप और राजराज कौन चीज? चलिए उसके अलावा कोकिल, कोकिल जिसे हम कोयल भी कहते हैं, इस कोयल को और क्या क्या कह सकते हैं? पी वसंत दूत। देखिए वसंत दूत क्यों कहा गया? जैसे ही वसंत का महीना, आप लोग देखे होंगे अभी खास करके वसंत का महीना है, तो बसंत के महीने में आप लोग देखिएगा कि जितनी भी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसकी जो पत्तियां है ना, पतझड़ का जब ऋतु आता है तो वह झड़ जाता है। अब बसंत के ऋतु में जितने भी पुराने पत्तियां है सब गिर जाते हैं, उसके जगह पर नए पत्ती आ जाते हैं। सारे जगह आपको हरा हरा नए नए फूल खिले हुए नजर आएंगे, जो बसंत का संकेतक है। और समझिए कि कोयल कुकू करने लगे तो आप समझिए कि बसंत का महीना आ गया। कौन सी का महीना आ गया? यानी बसंत का यह दूत है, यह संदेश देता है कि आप लोग समझ जाइए कि कौन महीना आ गया है, बसंत का महीना आ गया। तो कोकिल को बसंत दूत भी कहा जाता है। उसके अलावा इसको कोकिला भी कहा जाता है। कौन सी? कोकिला। जैसे अभी स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आप लोग नाम सुने होंगे, अभी हाल फिलहाल में जिनका निधन हो गया है, तो स्वर कोकिला थी लता मंगेशकर। ठीक, अभी हाल ही में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यह कौन सी? कुत्ता। तो कुत्ता आप लोग सुनते हैं, कुत्ता जाने अछूता, इसको कुकुर लोग बोल दिया। क्या बोल दिया? कुकुर। नहीं गांव में सुनते हैं साफे कुकुरे है, समझ में नहीं है। चलिए तो कुकुर किसी के घर में घुस जाता है, चलिए इसीलिए उसको कह दिया गया। उसके अलावा स्वान और सारे में और स्वा भी कर सकते हैं। तो आप कुत्ता को क्या क्या कर सकते हैं? कुकुर, स्वान, सारे में और स्वा भी कर सकते हैं। स्वा, स्वान, स्वा, स्वान, कुकुर। चलिए कृष्ण, कृष्ण। ठीक, आप लोग तो कृष्ण को क्या क्या कहा जाता है? मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरिधर, केशव, वासुदेव, नंद नंद, बहुत सारा इनका नाम आप लोग पढ़ने को सुनने को देखिएगा। माखन चोर, नयन चोर, क्या क्या, चित चोर, क्या क्या कहा गया इनको? किसको? कृष्ण को। चलिए काक, काक का मतलब कौआ। कौन सी? कौआ। काक का मतलब ध्यान लगाइए। उसके अलावा इसको वायस भी कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा काक, करठ और पिशुन। तो पिशुन का मतलब क्या होता है? कौवा। कौन सी? कौवा, कौवा यानी काग। ठीक, उसको आप वायस भी कर सकते हैं। अब आइए कृपा। तो कृपा का मतलब प्रभु की कृपा हम पर हो जाए, प्रभु की दया हम पर हो जाए, प्रभु की अनुकंपा हम पर हो जाए, प्रभु की ठीक अनुग्रह हमारे प्रति हो कि हम नैया क्या करें? पार कर जाए। ठीक, चलिए तो पढ़िएगा तब ना नैया डोलेगा, ना पढ़िएगा तब का नैया डोलने वाला है, डूब जाएगा, पीछे में रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कृपा को क्या क्या कहेंगे? अनुग्रह और अनुकंपा। कौन चीज? उसके अलावा क्रोध। कौन चीज? क्रोध। क्रोध का मतलब कौन चीज होता है? कोप। कोप के कारण उसका शरीर चरचरा रहा था, आप लोग सुनते होंगे कोप, इसीलिए कोप को त्यागिए। कोप को क्या कीजिए? क्योंकि क्रोध कैसा होता है आप जानते हैं? क्रोध आग की तरह होता है, और जिसके माइंड में, जिसके हृदय में क्रोध सबसे पहले आता है ना, तो वह आग की तरह है। जहाँ पहले वो जन्म लेता है, पहले उसको जलाकर भस्म कर देता है। यानी अगर आपके हृदय में अगर क्रोध आ रहा है तो सबसे पहले किसको जला रहा है? आपको जला रहा है। इसलिए क्रोध को क्या कीजिए? त्यागिए। क्रोध करने से आपका भला होने वाला नहीं है। उसके अलावा कौन सी? रोष। इसलिए कहा जाता है कि रोष में कुछ नहीं बोलिए, और नहीं तो रोष में बोलिएगा तो कभी लिख दिया जीभ के बारे में सुने होंगे आप लोग कि रहीमन जीवा बावड़ी कही गई सरग पता, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खाद के पार। ये जो जीवा है ना, रोष में कुछ भी बोल देता है, बोल देता है। अब बोल के कहा रहीमन जीवा बावड़ी कही गई सरग पता,
आपू तो कहीं भीतर गई, ये अपने कहकर कहाँ चली जाती है, भीतर चली जाती है, जूती खा। हाँ, बाद में किसको पिटाना पड़ता है, तो इसीलिए रोष में कोई काम मत कीजिए, रोष में होश मत गवाइए। अमर क्रोध को क्या कहा जाता है, और गुस्सा तो आप लोग सुनते ही हैं, ठीक, इससे गुस्सा आ गया, अब गुस्सा में दो चार ठूसा पड़ जाता है, ठीक, गुस्सा में दो चार आक्रोश, आप लोग सुनते होंगे पेपर में न्यूज सुनते होंगे, आक्रोश मार्च निकाला, शिक्षकों ने बहाली को लेकर आक्रोश मार्च निकाला, बच्चों ने क्या किया, अपने बहाली को लेकर आक्रोश मार्च निकाला, ठीक, नेताओं के प्रति आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश का मतलब क्या, लोग गुस्सा निकाले, कौन चीज, बच्चा अपने बहाली के लिए आज क्या हो रहा है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, 14 लाख एक साल में बच्चा पास कर रहा है, और एक साल में नौकरी कितना मिल रहा है, मुश्किल से 2000-3000, वो भी नहीं। तो जो लड़का बेरोजगार हो रहा है वो क्या करेगा, कहेगा सरकार को कि हमारी मांगे पूरी करो, हमको रोजगार दो, ठीक, तो सरकार तो कर रही है कि आप क्या कीजिए, आराम से पकौड़ी छानिए, चलिए, तो हो गया। तो इस तरह से आप लोग जान गए, कपड़ा का, कमल का, कामदेव, कार्तिकेय, किरण, कुबेर, कोकिल, कुत्ता और कृष्ण का कृपा क्रोध, यानी क वर्ग का पहला जो अक्षर है क, इसके बारे में जाने। कल हम लोग ख के बारे में जानेंगे, ठीक, ख शब्द से बने हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द को जानेंगे। तब तक इतना ही रहने देते हैं, चलिए।